आज की कहानी हमें भेजी है नितिन भाई ने। नितिन भाई बताते हैं कि रात के 11:30 बजे वो अपने ऑफिस काम से घर लौट रहे थे। उसका ऑफिस उसके घर से बहुत दूर था। उसे आराम से 3 घंटे लगने वाले थे। उसने सोचा क्यों ना मूड बनाया जाए, वैसे भी ऑफिस के काम से थक गया हूँ। रात का सफर, सुनसान हाईवे और गाड़ी में धीमा धीमा म्यूजिक, चन्ना मेरे या ऐसा ही कुछ था। नितिन को ऐसी ड्राइव करना बहुत ज्यादा पसंद था। अभी सर्दियों का मौसम था तो धीरे धीरे फॉग भरने लगी थी। नितिन अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे करता है। वैसे भी आगे कुछ दूरी पर एक टोल प्लाजा आने वाला था। नितिन देखता है कि आज भी टोल प्लाजा पर हमेशा की तरह कोई भीड़ नहीं है। हाईवे बिल्कुल सुनसान है। टोल बूथ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और उसकी आंखें ऐसी हो रही थी जैसे काफी दिनों से सोया ना हो। नितिन उस बूढ़े आदमी को पैसे देता है और वो उसको रसीद काट के वापस दे देता है। नितिन जैसे ही आगे चलने वाला था तभी वो बूढ़ा आदमी नितिन को रोकते हुए कहता है, 1 मिनट रुको। वो बूढ़ा आदमी नितिन से बिल्कुल फ्लैट और ठंडी आवाज में कहता है, बेटा रास्ता जैसा भी हो गाड़ी मत रोकना और भूल कर भी पीछे मुड़ने की गलती मत करना। नितिन का इस हाईवे पर रोज का आना जाना था। नितिन हल्के से मुस्कुराता है और सोचता है कि बूढ़ा आदमी है, शायद रास्ते में लूटपाट की वजह से सलाह दे रहा होगा। नितिन अपनी गाड़ी का कांच ऊपर करता है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। हाईवे बिल्कुल सुनसान था, ना कोई आगे गाड़ी थी ना पीछे, बिल्कुल खाली रोड है। अब लगातार आधे घंटे ड्राइव करने के बाद नितिन को थोड़ी सी थकान महसूस होने लगी थी। उसने सोचा रास्ते में कोई आगे ढाबा आएगा तो मैं वहां पर चाय पी लूंगा, जिससे मेरी थकान भी कम हो जाएगी और थोड़ा फ्रेश फील होगा। तभी उसे रोड के किनारे एक येलो रंग का माइलस्टोन दिखा जिस पर लिखा था दिल्ली 120 किलोमीटर। नितिन ने सोचा रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है और रोड बिल्कुल बढ़िया है। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब गाड़ी है 100 की स्पीड से और धीमा धीमा म्यूजिक, बढ़िया फील आ रहा है। अगले 15 मिनट बाद नितिन की नजर फिर से रोड के किनारे गई। वहां पर एक वही पीले रंग का माइलस्टोन लगा हुआ था और उस पर जो लिखा था, बिल्कुल ध्यान से सुनना, उस पर लिखा था दिल्ली 120 किलोमीटर। नितिन मन ही मन में कहता है, अबे ये क्या घोटाला है, एक ही बोर्ड दो जगह चिपका दिया। नितिन मन में ये सोचते हुए आगे बढ़ जाता है। उसने उस बोर्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले 10 मिनट बाद नितिन फिर से देखता है कि वही पीले रंग का माइलस्टोन और उस पर भी लिखा था दिल्ली 120 किलोमीटर। इस बार नितिन का माथा ठनका। उसने घड़ी में टाइम देखा। टाइम हो रहा था 12:15। नितिन ने सोचा कि वो रास्ता भटक गया है और एक ही रास्ते पर घूम रहा है। लेकिन उसने फिर सोचा कि रास्ता तो बिल्कुल सीधा था, कोई टर्न ही नहीं आया, तो वो फिर बार बार रास्ते पर घूम कैसे रहा है। उसने जल्दी से अपने मोबाइल उठाया और जीपीएस ऑन किया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्क्रीन को देखा, उसमें दिखा रहा था नो इंटरनेट। नितिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कसकर गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। बाहर धुंध इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मुश्किल से ही गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में रास्ता दिख रहा था। तभी कार के रेडियो से गाना नहीं बज रहा था, एक अजीब सी खरखराहट की आवाज आ रही थी। 120 किलोमीटर, तुम वापस नहीं आ सकते। ये सुनते ही उसका गला सूख गया। उसने तुरंत रेडियो बंद किया और पानी पीने के लिए बोतल उठाई। जैसे ही वो ऊपर देखकर पानी पीने ही वाला था, उसने देखा गाड़ी के बाहर सामने रोड पर कोई खड़ा है। गाड़ी एकदम झटके से रुकी। नितिन की सांसें फूल रही थी। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में गाड़ी से 10 फुट दूर उसने क्या देखा, वहां एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो नितिन की ओर पीठ करके खड़ी थी, रोड के बीचों बीच में। ये देखते ही नितिन को टूल वाले बूढ़े आदमी की बात याद आ गई। उसने कहा था गाड़ी मत रोकना।
नितिन बिल्कुल पसीने में भीग चुका था। नितिन ने गाड़ी को रिवर्स करने के लिए तुरंत बैक गियर डाला और जैसे ही उसने गाड़ी बैक करने के लिए पीछे के बैक मिरर में देखा, उसकी रूह कांप गई। बैक मिरर में गाड़ी की पिछले सीट पर कोई बैठा था। अंधेरे की वजह से नितिन को एक धुंधली सी शक्ल दिखाई दे रही थी। वो शक्ल किसी और की नहीं बल्कि उस टूल वाले बूढ़े की थी। वो बूढ़ा आदमी पिछले सीट से नितिन के कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाता है, मैंने कहा था ना बेटा, पीछे मुड़कर मत देखना। उसके चेहरे पर अब कोई थकान नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी और वो लगातार नितिन को घूरे जा रहा था। ये सुनते ही नितिन के मुंह से एक भयानक चीख निकली। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी के एक्सीलेटर पर पैर रखा। गाड़ी फुल स्पीड में भागी। भी उसने सामने खड़ी औरत को देखा। गाड़ी जैसे ही औरत के पास से गुजरी, औरत एकदम से गायब हो गई। नितिन अब पागल हो चुका था। वो बस इस सड़क से बाहर निकलना चाह रहा था। वो दीवानों की तरह गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पकड़कर रो रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे घर जाने दो, मुझे बचाओ। तभी नितिन को अंधेरे में फिर से वही टोल प्लाजा दिखा। नितिन ने सोचा अब तो मैं बच गया। रास्ता खत्म हो गया। नितिन ने गाड़ी की स्पीड धीरे की। वो टोल की बैरिकेड को तोड़ने ही वाला था कि तभी रोड की सारी लाइटें एकदम से बंद हो गई। रोड पर बिल्कुल सन्नाटा था और गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो गया। गाड़ी के दरवाजे अपने आप अनलॉक हो गए। नितिन हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। तभी कार के खिड़की के कांच पर किसी ने बाहर से स्क्रैच किया। नितिन ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा और जैसे नितिन ने देखा, बाहर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल कांच की तरह साफ था, बट उसकी आंखें नहीं थी। आंखों की जगह सिर्फ दो काले रंग के बड़े सारे गड्ढे थे, जिसमें से पानी की तरह खून बह रहा था। उस औरत ने झटके से अपना हाथ उठाया और गाड़ी के कांच पर कुछ लिखना शुरू किया। अगली सुबह पेट्रोलिंग पुलिस को सड़क के किनारे वो गाड़ी खड़ी मिली। गाड़ी का इंजन चालू था और गाड़ी में हल्का हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। वही अभी भी चन्ना मेरे या वही बज रहा था, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। नितिन का वॉलेट, नितिन का मोबाइल गाड़ी की सीट पर ही रखा हुआ था, लेकिन गाड़ी में नितिन नहीं था। पुलिस ने जब गाड़ी का कांच देखा तो उन्हें किसी के नाखून से खुरचने के निशान मिले, जैसे कोई गाड़ी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कहते हैं अगर आज भी आप रात के 12 बजे उस हाईवे से निकलोगे तो आपको उस हाईवे के किनारे पर वही पीले रंग का माइलस्टोन देखने को मिलेगा और उस पर लिखा होगा दिल्ली 120 किलोमीटर। आपने एक बार गाड़ी रोकी तो शायद आप अगले टोल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी स्टोरी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहो, सावधान रहो।